जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ रहता है एंड शी डिसाइड्स कि उसको ऑनलाइन डेटिंग जो ऐप्स हैं उन पे जाके अपना अकाउंट बनाना है एंड उसके थ्रू डेटिंग करनी है अभी। एंड स्टार्टिंग में उसका उतना मन नहीं होता बट जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उसको सजेस्ट करते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए। देन वो डिसाइड करते हैं कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर उसके बाद वो बम्बल पे जाती है और अपना एक अकाउंट बनाती है एंड आफ्टर वीक उसका एक मैच होता है एंड फिर वो डिसाइड करते हैं कि वीकेंड पे वो डेट पे जाएंगे। तो सैटरडे की बात होती है एंड सैटरडे को वो तैयार वगैरह होती है और शाम को एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो जो लड़का होता है वो चिल ही होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उसमें उसके में कुछ ऐसा वियर्ड होता है। वो ऐसे एकदम उसके ऊपर ऐसा था कि अरे लेट्स को वापस भी डेट पे आएंगे हम लोग, एकदम रिलेशनशिप टाइप में होता है, मतलब एकदम ओपन होता है बंदा कि यार नेक्स्ट टाइम भी डेट पे आना चाहिए। बट जो लड़की होती है उसको चीज़ें स्लो चाहिए रहती है कि अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, मुझे कोई हरी नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ें करूँ और वापस वही मिस्टेक ना करूँ जो पिछली बार किए थे। बट लड़का एकदम तेज़ होता है कि यार चलो वापस कब डेट में आना है, तो और ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। बट एनीवेज वो सब चीज़ें हो जाती हैं, फिर उसके बाद बिल वगैरह भर देते हैं, वो सब हो जाता है एंड बाहर उतरते हैं वो लोग एंड अचानक से लड़का बात छेड़ता है कि अरे यू नो वॉट, मेरा जो पीजी है ना उसका गेट 11:30 को बंद हो जाता है एंड नाउ इट्स 12 o'clock, सो कैन आई कम एट योर प्लेस, ऐसा बोलता है। फिर लड़की 2 मिनट सोचती है, यार आई मीन अच्छे घर का लड़का है, ठीक है इतना कुछ नहीं होगा, एनीवेज चलो लेके चलते हैं, ओके। सो शी सेज ओके तू आ सकता है एंड फिर उसके बाद वो उसके घर पे जाते हैं एंड देन मैं उसका घर आपको कैसे बताता हूँ। उसका घर एक 1 BHK फ्लैट रहता है एंड बेसिक 1 BHK फ्लैट, रूम एंड हॉल। सो बेसिकली हॉल में एसी नहीं रहता एंड गर्मियों का टाइम चल रहा था तो फिर बहुत गर्मी थी। सो जो लड़का है वो आते हैं अंदर वो लोग ऐसे, और आने से पहले वो मतलब एकदम सिगरेट वगैरह फूकता है, एकदम धुआ धुआ सब चीज़ें। उसके बाद अंदर आता है एंड देन लड़की उसको बोलती है कि तू काउच पे सो जा हॉल में एंड आई गो इन रूम। हाँ, फिर वो सब होता है। फिर लड़की खुद ही डिसाइड करती है कि यार बहुत गर्मी है और जो हॉल है उसमें एसी भी नहीं है, सो आई मीन तू नीचे सो सकता है, तू नीचे सो जा रूम में, मैं बेड पे सो लूँगी। फिर उसके बाद ये सब होता है, बस 2 मिनट हुए रहते हैं, वो लाइट टर्न ऑफ करते हैं। तभी लड़का ना अचानक से बोलता है अरे सुन ना, मुझे ना बहुत भूख लगी है। फिर लड़की को लगता है यार ये वही चिप ट्रिक्स प्ले कर रहा है कि यार मुझे बेड में आने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो फिर जा किचन में मैगी पड़ी है तू बना ले। तो फिर लड़का बोलता है अरे मुझे बनाना नहीं आता यार मैगी, मुझे गैस चलानी नहीं आती, गैस स्टोव। तो फिर वो बोलती है कि अरे शिट यार वापस यही सब चीज़ें। फिर वो उसको इरिटेट करने लगता है कि यार मतलब इरिटेट इन द सेंस कि यार चलो ना नीचे जाके कुछ खाते हैं। और वही चीज़ कि नीचे चलते कुछ खाते हैं एंड मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो कहती है अभी तो हम लोग खाना खा के आए यार। तो फिर वो एकदम इसको कन्विंस करने का ट्राई करता है कि यार तुम अगर नहीं आओगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा एंड ऐसी चीज़ें बोलता है। फिर उसके बाद एनीवेज वो कन्विंस हो जाती है कि ऐसे तो ये नहीं सोएगा, पूरे रात मेरा दिमाग खाता रहेगा, इससे अच्छा एक बार नीचे जाके कुछ खा के आते हैं। एंड जैसे ही वो लोग रूम से बाहर आते हैं, बंदा रूम को जल्दी से ऐसे लॉक लगा देता है बाहर से एंड जल्दी बोलता है पुलिस को कॉल कर। तो ये क्या हुआ? तो तेरे बेड के नीचे कोई है। तो वो अचानक से शॉक हो जाती, क्या? वो कहता है हाँ तेरे बेड के नीचे किसी को देखा मैंने, अभी था। तो अभी था मतलब है लिटरली है कोई बेड के नीचे। पुलिस को कॉल करते हैं एंड वो बंदे को जो भी बेड के नीचे था उसको पकड़ के लेके जाती है पुलिस। So let's move on to the second story. So this is about a World War II incident and ये जो स्टोरी है वो एक अमेरिकन इंडियन को बताई गई थी एंड ये इसके जो ग्रैंडफादर है वो रशिया से है, सो काइंड ऑफ अ मिक्स फैमिली है। तो इसके जो ग्रैंडफादर है वो रशिया से है और वो जो बंदा है वो अभी अमेरिका में रहता है। तो उनका एक गेट टुगेदर था, तब ये स्टोरी उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताई थी, उसके सारे कजिन्स को बताई थी। तो ग्रैंडफादर जस्ट World War II एंड हुआ था एंड सोवियत यूनियन के आर्मी में थे उसके ग्रैंडफादर एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब सेलिब्रेशन का माहौल था।
और एक बार था जिसमें ये लोग सब सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके ग्रैंडफ़ादर, उसके दोस्त भी थे सारे आर्मी के, एंड बहुत ही सब एकदम अच्छा एनवायरनमेंट बना था, नाच गाने का माहौल चल रहा था, ये बियर वगैरह पी रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड तभी उसको अचानक से कॉल आता है, उसके ग्रैंडफ़ादर को कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। और तब ऐसे कॉल बूथ होते थे, तब ऐसे सेल फोन्स नहीं थे, तो वो कॉल अटेंड करने बाहर चला जाता है एंड वो अंदर जाता है। फिर अचानक से उसको ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है, तो वो ऐसे शॉक हो जाता है कि क्या हुआ, ये आवाज़ कहाँ से आई, मतलब अभी ये। फिर उसको लगता है, अचानक से ऐसे क्लिक करता है कि नाज़ी जर्मन जर्मन सोल्जर तो नहीं है, नाज़ी जर्मन सोल्जर्स तो नहीं है। फिर वो सोचे ये मतलब कहाँ से आए। फिर हो सकते थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जस्ट एंड हुई थी और तब सोल्जर्स पाए जाते थे, नाज़ी के जो सोल्जर्स थे वो पाए जाते थे वहाँ पे। तो वो जो बंदा है, वो जो ग्रैंडफ़ादर थे उसके, वो अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि मे बी मुझे मेरी दोस्त की आवाज़ आई। उसको लगा कि उसके दोस्त को जंगल में पकड़ लिया है उन लोगों ने। तो फिर वो देखता है तो उसके दोस्त वहाँ पे नहीं होते, मतलब उसका जो दोस्त था वो वहाँ पे नहीं होता। फिर अचानक से शॉक हो जाता है एंड वो उसके सारे दोस्तों को बोलता है, मतलब जो भी उनका फ्रेंड्स ग्रुप था उनको बोलता है कि यार जो मेरा दोस्त है, मतलब जो भी उसका नेम है, आई डोंट नो, ही डिडंट मेंशन इट, तो वो मिल नहीं रहा है, शायद जंगल से मुझे आवाज़ आई, प्लीज़ जाके चेक करते हैं। तो जो आवाज़ थी वो 2-3 लोगों की थी, तो मे बी उसको लगा कि बहुत से लोग होंगे और वो आर्म्ड भी हो सकते हैं, तो वो गन्स लेके अंदर से बाहर से गन्स वगैरह लेते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं एंड जंगल की ओर जाते हैं। और जंगल एकदम घना था और स्नो भी गिर रही थी। तुम लोगों को पता है रशिया का जो वातावरण है वो कैसा रहता है, स्नो वगैरह गिर रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड सॉरी माय बैड, बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही थी, पूरा बर्फ़ जमा था एंड बहुत ही ज़्यादा ठंडी। और वो अंधेरे में जंगल में आगे बढ़ रहे थे। एक एकदम नॉर्मल सी रोशनी थी जो मून की आ रही थी और एकदम डिम लाइट थी वो, एंड उसमें टॉर्च लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। टॉर्च लेकर आगे बढ़ रहे थे, तभी आगे बढ़ते बढ़ते वापस दूर से आवाज़ आई। वो जल्दी से वो आवाज़ की तरफ दौड़ने लगे। जैसे ही वो दौड़ के पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने देखा कि 2 नाज़ी जर्मन, एक कंप्लीटली डेड, मतलब ये हालत पे उसको मारा था कि उसकी पूरी जो स्किन थी वो उसकी बॉडी से रिप ऑफ कर दी थी एंड लिटरली एकदम मतलब बोल ही नहीं सकते ऐसे स्टेट में उसको छोड़ दिया था। एंड जो दूसरा सोल्जर था वो लिटरली हाफ डेड था, मतलब पूरा हाफ मर्डर तो हो ही गया था उसका, मतलब ऐसे हाथ, मतलब विदाउट लिम्स था वो बंदा, ठीक है। एंड उसके हाथ वगैरह भी कटे थे। तो फिर वो जल्दी से ऐसे नाज़ी वो सोल्जर्स को बोले क्या हुआ, किसने किया ये, क्योंकि वॉर तो एंड हो गई थी और सोल्जर्स तो यही सोवियत यूनियन के सोल्जर है, तो ये सब किसने किया, और वो भी नाज़ी जर्मन के सोल्जर्स के, वो तो ऑलरेडी हार चुके थे ना। तो फिर लिटरली उसको ऐसे देखा क्या हुआ। फिर वो जो मरा हुआ सर्जन ना वो उस साइड पे देखा और ऐसे 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 करके मर गया। तो जिस साइड पे वो देख रहा था ऐसे उस साइड पे ही मून था, लिटरली वो मून की रोशनी गिर रही थी। उन लोगों ने ऐसे पेड़ में देखा, उन्होंने पेड़ में देखा कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर, वहाँ पे ऐसे पेड़ थे, लंबे लंबे पेड़ थे एंड वो पेड़ की हाइट लिटरली ऐसे, मतलब बहुत बड़े पेड़ थे, 50 फीट 60 फीट के पेड़ थे वहाँ पे। एंड वो जो पेड़ थे उनके अंदर लिटरली हाफ ऑफ द हाइट, मतलब 30 to 40 फीट का एक बड़ा सा क्रिएचर वो ऐसे दिख रहा था और जोर से आवाज़ आई ऐसे, और वो क्रिएचर वहाँ से भाग गया, मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे गायब हो गया। उन लोग ने ऐसे मतलब एकदम स्प्लिट सेकंड में वो सब हुआ और वो कुछ सोचते उसके पहले उन लोग एक दूसरे के ऊपर देखने लगे, और जो शॉक वे में उसने एक दूसरे के ऊपर देखा एंड दे डिसाइडेड कि अगर इतने इजीली ये दोनों को उसने मारा है तो वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। और वो भी 5-6 ही लोग थे, तो वो वापस जाके अपने बार में गए और देखा तो जो दोस्त को वो लोग ढूंढ रहे थे वो वॉशरूम से बाहर आया एंड फिर उन्होंने ये सब स्टोरी उसको बताई। सो हमें पता नहीं कि जंगल में कैसे कैसे क्रिएचर रहते हैं एंड मे बी हमें लगता होगा कि हम लोग ने सब चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है, बट मे बी देयर आर सम क्रिएचर्स विच आर अनएक्सप्लोर्ड एंड विच आर रियली मिस्टीरियस। सो ये जो स्टोरी है ये एक बाइकर की है, बाइकर यू नो ऑल नो। तो ये जो बाइकर था वो जा रहा था, एक बड़ी लॉन्ग ट्रिप थी उसकी, और वो सोलो बाइकर था तो एकदम चिल खुद के मज़े में जा रहा था एंड एकदम एंजॉय करते हुए जा रहा था। सुबह निकलता है एंड शाम हो जाती है, उसको लगता है कि वो पूरी रात गाड़ी चला लेगा, बट उसके बाद उसको लगता है नहीं यार मैं बहुत थक गया हूँ
एंड अभी मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो वो डिसाइड करता है कि इधर ही किधर आजू बाजू के मोटेल में रह लूँगा एंड उसके बाद सुबह वापस निकल जाऊँगा। वो देखता है कि राइट में एक मोटेल है। वो मोटेल के पास आता है एंड वहाँ पे अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर देता है, अंदर चला जाता है और वहाँ पे जो बंदा था, जो ओनर था मोटेल का, रिसेप्शनिस्ट वही था, क्योंकि मोटेल इतने बड़े नहीं होते, ज़्यादा स्टाफ नहीं रहता, तो जो रिसेप्शनिस्ट था वही ओनर था। एकदम मिडल एज मैन, लाइक 45-50 के आसपास की एज, बड़ी सी ग्रे बियर्ड, टकला एंड नॉर्मल नेटिव अमेरिकन कपड़े पहने थे उसने। और फिर वो ऐसे बैठा था इसके टेबल पर एंड ही लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड कि आपको रूम चाहिए, बट रूम्स तो फुल है। उसने बोला कि रूम्स फुल है। फिर वो जो बंदा था बाइकर, उसने कहा कि यार मुझे रूम कैसे भी करके यार, मतलब मुझे रूम नहीं चाहिए, मुझे बस तुम एक सोने की जगह दे दो, मैं आज सो के निकल जाऊँगा। फिर बोलता है कि यार फुल है, मैं तुझे नहीं दे सकता। फिर उसके बाद वो थोड़ी रिक्वेस्ट करता है कि यार प्लीज़ ट्राई करो, बिकॉज़ मैं अभी इतनी रात को कहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इतने मोटेल्स है भी नहीं, सो प्लीज़ ट्राई टू डू इट। फिर उसके बाद थोड़े देर बाद वो बोलता है ओके एनीवेज़ मेरी एक रूम है जहाँ पे मैं आज सोने वाला था, बट आज मेरा जो मतलब रिप्लेसमेंट आने वाला था रिसेप्शनिस्ट का, वो नहीं आने वाला है आज, तो पूरी रात मुझे ही ड्यूटी करनी है, तो जहाँ पे मैं सोने वाला था वहाँ तुझे चलेगा क्या? फिर वो बोलता है हाँ वर्क्स, क्योंकि मुझे एनीवेज सोना है ना। तो फिर वो बंदा जाता है सोने, बाइकर उसको रूम दिखाता है, ये रूम है, और वो जो वहाँ पे दरवाज़ा है ना उसको मत खोलना प्लीज़। फिर वो बोला ओके, मुझे ऐसा कुछ ऐसे क्यूरियोसिटी नहीं है कि यार ये दरवाज़ा खोलते बैठूंगा, मुझे बस बेड दिख रहा है, मैं सो जाऊँगा। सोने चला जाता है और ऐसी एकदम ठंडाहट सी थी रूम में एंड एकदम डिम लाइट आ रही थी इससे, जो विंडोज़ थे उससे एकदम डिम मून लाइट आ रही थी। और जो ये है वो बाहर चला जाता है एंड ये जो है वो एटिक पे रहता है, मतलब एकदम टॉप ऑफ द जो सबसे टॉप वाला फ्लोर रहता है उनके यहाँ पे ऐसे ऐसे शेप के हाउसेस होते हैं ना, तो एटिक पे रहती है ये रूम एंड वो जो दूसरी रूम रहती है जिसका वो दरवाज़ा उसको दिख रहा था वो साइड रहता है। सो जाता है, ऐसे 2-3 मिनट हुए होते हैं, ऐसे मतलब जस्ट नींद आने वाली होती है कि उसको वो वाले दरवाजे के पीछे से आवाज़ आने लगती है, ऐसी कोई ऐसा कुछ एकदम ऐसी पेल सी म्यूज़िक बज रही थी, मतलब एकदम धीरे से ऐसे म्यूज़िक बज रही थी। एंड वो सोचता है कि यार ये कहाँ से आवाज़ आ रहा है, गाना कहाँ से बज रहा है। वो उठता है एंड अपने आँख वगैरह पोंछता है एंड एकदम अपने फुल सेंसेस में आ जाता है एंड वो देखता है कि वो दरवाजे से आवाज़ आ रही है। वो दरवाजे के पास चला जाता है एंड ऐसे कान लगा के सुनने लगता है, तो म्यूज़िक बज रहा होता है। अच्छा म्यूज़िक बज रहा है एंड दिस इज़ अ रियल स्टोरी, ठीक है। म्यूज़िक बज रहा होता है तो वो नीचे ऐसे जो की होल रहता है वहाँ पे ऐसे नीचे ऐसे मुंडी करता है अपनी एंड वो जो की होल है उसमें से देखने लगता है। ऐसे आँख डाल के देखता है तो एक औरत नाच रही है। एक औरत अपने फुल ऐसे एकदम, और वो औरत ऐसे घूम के नाच रही है, मतलब दूसरे साइड पे फेस है उसका और नाच रही है, उसकी बस बैक दिख रही है, नाच रही है। एंड वो सोच रहा है कौन है अंदर, क्या मतलब ये रात रात में कौन नाच रहा है। एंड एनीवेज मुझे वो रूम खोलने के लिए क्यों नहीं बोला, तो उसको लगा उसमें कोई होगा इसलिए उसने रूम खोलने के लिए बंद किया कि वहाँ पे भी कोई रह रहा है तो प्लीज़ डोंट ओपन द डोर। बट फिर उसके बाद वो ऐसे करता है, फिर अचानक से म्यूज़िक बंद हो जाती है। तो वो सोचता है म्यूज़िक बंद हो गई क्या। फिर अचानक से उसमें से ऐसे आँख डालता है और इस बार उसको कुछ नहीं दिखता, बस पूरा रेड रेड दिखता है, नथिंग एल्स बट पूरा ऐसा रेड दिखता है। वो ऐसा करता है and ऐसा करता है। फिर उसके बाद उसको लगा कि यार मे बी मुझे अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है, बट मतलब उसको नींद आ भी नहीं रही थी। वो ऐसे जाता है, सोता है एंड ऐसे मतलब सो जाता है। उसके बाद वो मतलब नींद आ नहीं रहती है उसको, तभी उसको डोर से नॉक नॉक सुनाई देता है। वो जो डोर रहता है उससे नॉक नॉक सुनाई देता है। फिर वो डिसाइड करता है यार मे बी पता नहीं क्या हो रहा है, बट नॉक हो रहा है, मुझे कहा डोर मत खोलना तो मत खोलना भाई। और वो बंदा सो जाता है। तो पूरी रात और कुछ नहीं होता एंड सब चिल। फिर उसके बाद सुबह उठता है और वो जो ओनर है वो वापस वहाँ पे बैठा रहता है। वो उसको जाके पूछता है कि यार मतलब क्या था वो डोर के पीछे, मुझे इतना बंद क्यों किया तूने डोर खोलने से। तो वो कहता है वो जो डोर था ना उसके पीछे मेरे बीवी ने सुसाइड किया था
और उसकी आँखें थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। शी हैड रेड आइज़। आई होप यू गेट इट। एंड उसको नाचना भी पसंद था। आई होप तूने वो दरवाज़ा नहीं खोला रात को। एंड वो सुन के वो शॉक हो जाता है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक्ड ऑल 3 स्टोरीज़। और मैं जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉर्ट करके लाता हूँ। लिटरली जो बेस्ट स्टोरीज़ मुझे मिलते हैं वही मैं लाता हूँ। और जो कुछ मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई थी वो ऐसी लंबी सी वीडियोस बनाई थी जिनमें एक ही स्टोरी में पूरे ओवर थ्रू आउट द वीडियो बोल रहा था और मतलब बड़ी सी स्टोरी में लेके आया था। एंड मेरे पास उतने ही मस्त वाले स्टोरीज़ थे जो मैंने सुने थे। एंड अभी आप मुझे ईमेल पे भेज सकते हो डिस्क्रिप्शन में। जो स्टोरीज़ अच्छे लगेंगे वो मैं लाऊंगा, आप अपना फुल ट्राई कर देना। मतलब आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है वो आप मुझे नरेट कर देना। एंड एक्चुअली जिन्होंने पहले मुझे भेजे थे स्टोरीज उनको मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड सेकेंड थिंग कि मैंने इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल रहा था, आई एम रियली सॉरी फॉर इट बिकॉज मेरी एग्ज़ाम चल रही थी एंड उसके बाद मेरा एक काम चल रहा था प्रोजेक्ट के ऊपर, उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। बट नाउ आई एम बैक एंड आई विल कंटिन्यूसली अपलोड वीडियोज़. So that's it. Thanks for watching this video. And if you love the stories that I narrate, please do consider subscribing because it takes a lot to make these videos. I mean like ना कुछ नहीं होता but please consider subscribing because इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए ये फ्री की चीज़ है बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। एंड प्लीज़ कुछ तो कमेंट कर दो यार, मतलब आई मीन लाइक कुछ तो बता दो तुम्हें कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लगी तीनों में से। तो मेरी इसमें से फेवरेट स्टोरी है फर्स्ट वाली, बट तुम्हें कौन सी अच्छी लगे प्लीज़ मुझे बताना। एंड ऐसे ही मैं स्टोरीज लाता रहूँगा और प्लीज़ मुझे बता देना कि एक्चुअली मैं ऐसे बड़े से स्टोरी नरेट करूँ या फिर ऐसे जो तीन चार स्टोरीज एक ही वीडियो में नरेट कर दूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।